हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क एंड वेजेज, कार्य और मजदूरी। ठीक, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा होना चाहिए। टाइम एंड वर्क का मैंने वीडियो बनाया है और उस चैप्टर को आप पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो जिन लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है वो प्ले लिस्ट में जा करके देखें, ये वाला चैप्टर पढ़ा है और इनको इस चैप्टर को पढ़कर फिर आप इस चैप्टर को पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, वैसे एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ। इस चैप्टर में मैंने क्या रूल लगवाया था कि दिनों के एलसीएम को टोटल वर्क मानते हैं। ठीक, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको याद आ रहा होगा। दिनों के एलसीएम को टोटल वर्क मानते हैं, दो नियम लगाते हैं इसमें। दिनों के एलसीएम को टोटल वर्क मानते हैं और मैंने एक बताया था कि क्षमता बराबर कार्य बटे समय। ठीक, तो ये दो चीज़ें मैंने टाइम एंड वर्क के चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक, लेकिन ये चैप्टर है कार्य और मजदूरी। तो कार्य और मजदूरी में केवल एक ही नियम है कि पैसा सदैव इफिशियंसी के रेशियो में मिलता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि सभी मजदूरों का वर्किंग टाइम सेम होना चाहिए, मतलब सभी मजदूर समान दिनों तक काम करें तब। ठीक, इस लाइन को अभी बाद में आप देखिएगा। आप सबसे पहले इतना याद कर लीजिए कि पैसा सदैव इफिशियंसी के रेशियो में मिलता है, मतलब क्षमता के रेशियो में मिलता है। ठीक, तो पहला सवाल आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी अलग अलग, ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक, मतलब ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। तो कह रहा है ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर काम समाप्त करते हैं। ठीक, ये जो लिखा है दोनों मिलकर काम समाप्त करते हैं, इस लाइन का मतलब ही क्या होता है कि सभी मजदूरों की जो वर्किंग टाइम है समान है। ठीक, सभी मजदूरों ने समान दिनों तक काम किया है, मतलब जिस दिन से काम शुरू हुआ है और जिस दिन काम खत्म हुआ है दोनों के दोनों ही मौजूद थे, दोनों मिलकर उस काम को खत्म किए। ठीक, ए और बी दोनों ने जिस दिन काम शुरू हुआ उस दिन भी एक साथ थे और करते करते जिस दिन काम खत्म हुआ दोनों एक साथ थे, दोनों ने मिलकर काम खत्म किया, मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम है। ठीक, तो इस लाइन का जब भी ये लाइन लिखा मिल जाए कि दोनों मिलकर या सभी मिलकर काम किए हैं, तो इस लाइन का मतलब ही होता है कि सबका टाइम पीरियड सेम है। ठीक, इससे वैसे कोई मतलब नहीं है आपको खाली इतना याद रखना है कि पैसा सदैव इफिशियंसी के रेशियो में मिलता है। ठीक, अब मैंने आपको टाइम एंड वर्क जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि दिनों के एलसीएम को टोटल वर्क मानते हैं। ठीक, और एलसीएम निकालने का मैंने तरीका भी एक बताया था कि सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर में ये पहाड़े वाले नियम, हर एक सवाल में इस पहाड़े वाले नियम से आप एलसीएम लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन जो एलसीएम का चैप्टर है तो उसमें हर जगह पहाड़ा, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया 35 36, तो उसका पहाड़ा या 98 आ गया तो उसका पहाड़ा आप थोड़ी पढ़ पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि आता ही नहीं होगा। तो जहाँ पहाड़ा वाला नियम नहीं काम करेगा वहाँ दूसरा तरीका हम बताएंगे, लेकिन इस पूरे चैप्टर में कहीं भी आपको पहाड़े वाले नियम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सारे जहाँ पे एलसीएम पूरे चैप्टर में लगा सकते हैं पहाड़े वाले नियम से। ठीक, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि क्या पहाड़ा वाला नियम सभी जगह जहाँ कठिन भी है वहाँ भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको पहाड़ा आता है तो लगा लीजिए, नहीं आता है तो दूसरा नियम है। एलसीएम निकालने के कई तरीके हैं। ठीक, जब हम एलसीएम पढ़ेंगे तो हम 5-6 तरीकों की बात करेंगे, जो नए नए तरीके उन सब की बात करेंगे। तो इसमें मैंने पढ़ाया था कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका मैं पहाड़ा पढ़ूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार पढ़ना रहता है। 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45। ठीक, फिर इस पहाड़े में ऐसा सबसे पहला नंबर जो 10 से भी कट जाए 15 से भी कट जाए वही एलसीएम होता है। तो अगर हम पहला चेक करेंगे तो 15 से तो कट गया, लेकिन 10 से पूरी तरह नहीं कट पा रहा है, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता। फिर आगे बढ़ते हैं, 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30। तो ये जो नंबर है पहाड़े में ऐसा सबसे पहला नंबर जो इन दोनों से कट जाए वही एलसीएम होता है। तो ये दोनों से कट रहा था, हमारा एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। ठीक, तो एलसीएम आपने निकाल लिया। तो मैंने बताया था कि दिनों के एलसीएम को कुल काम मानते हैं, टोटल वर्क मानते हैं। ठीक, कुल काम मानते हैं। ठीक, अब मैंने बताया कि क्षमता कैसे निकालते थे।
तो क्षमता निकालने का मैंने डायरेक्ट बताया था तरीका कि 10 तियाँ 30 होता है तो यहाँ 3 लिख दो, और 15 दूनी 30 होता है तो यहाँ 2 लिख दो। ठीक, क्षमता निकालने का मैंने डायरेक्ट तरीका आपको बताया था। एक तो तरीका होता है कि क्षमता बराबर कार्य बटे समय। तो अगर एक ही क्षमता निकालोगे तो कुल काम बटे समय होता है, क्षमता बराबर कुल काम बटे समय, तो कुल काम 30 है। और एक ही क्षमता निकालोगे तो एक का दिन रखोगे तो 10 रखोगे तो 3 आएगा, 10 तियाँ 30, तो एक ही क्षमता 30 आएगी। इसी तरह बी का निकालोगे तो कुल काम 30 है और बी का समय 15 है, तो 15 दूनी 30। लेकिन इतना ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं, 10 तियाँ 30 होता है तो यहाँ 3 लिख दो, और 15 दूनी 30 होता है तो यहाँ 2 लिख दो। ठीक, क्षमता क्या मिल के आया, क्षमता निकल के आई 3:2। अब आपको क्या करना है, पैसा हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में बांटना है। तो एफिशिएंसी कितना है, 3 और 2। ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या बनेगा, 3:2। अब पैसा आपको इसी रेशियो में बांटना है। इसका मतलब ए को 3 रुपया देना है तो बी को 2 रुपया देना है। तो ये बताइए आपने ए और बी दोनों को मिला करके कुल कितना रुपया बांटा, तो आपने बांटा यहाँ रेशियो के हिसाब से 5 रुपया। ठीक, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है यदि कुल मजदूरी की राशि 5,000 रुपया हो तो प्रत्येक को कितनी राशि मिली। ठीक, तो आपने कुल मजदूरी 5,000 रुपया इन दोनों को दी है। रेशियो के हिसाब से हमने कितनी मजदूरी दी है दोनों को, ए को 3 रुपया दिया है तो बी को 2 रुपया दिया। मतलब मैंने रेशियो की हिसाब से बात करें तो मैंने 5 रुपया दोनों को मिला के दिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन से बात करें तो क्वेश्चन के हिसाब से दोनों को 5,000 दिया गया है। अब आप गाना लगाइए, जिन लोगों ने गाना नहीं पढ़ा है रेशियो का दूसरा भाग देखें, वहाँ से आपको गाना पूरा पता चल जाएगा। तो 5 को 5,000 बनाना है तो कैसे गुणा करना पड़ेगा, 1,000 से। ठीक, तो जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो रास्ते में क्या मिला, 1,000। फिर मैंने बताया था कि इसी 1,000 को लेकर गाना गाते हैं, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, क्या होगा, इसी 1,000 से गुणा। ठीक, तो जिन लोगों ने गाने वाला चैप्टर नहीं देखा है, रेशियो का दूसरा पार्ट है, वहाँ से देख करके आए फिर इस चैप्टर को करें। ठीक, तो 3 दहम 3,000, ये 3 गुणे 1,000 3,000, और यहाँ पे होगा 2,000। तो कह रहा है कि प्रत्येक को कितनी राशि मिली, तो ए को 3,000 मिला और बी को 2,000 मिला। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पैसा सदैव इफिशियंसी के रेशियो में ही बांटना है। ठीक, मतलब ए को 3 रुपया देना है, जिसकी जितनी इफिशियंसी उसको उतने रुपया देना है। ए की इफिशियंसी 3 तो ए को 3 रुपया दोगे, बी की इफिशियंसी 2 तो बी को 2 रुपया दोगे। तो कुल मिला के आपने 5 रुपया दिया रेशियो के हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से 5,000 दिया है। तो 5 को 5,000 बना लो, रास्ते में जो मिले उसी से गाना गा। तो बात क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, मतलब ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है दोनों मिलकर एक काम को समाप्त करते हैं। तो दोनों मिलकर लिखा है, इसका मतलब टाइम पीरियड सेम है। आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको खाली एक का नियम लगाना है कि पैसा सदैव इफिशियंसी के रेशियो में मिलता है। तो मैंने बताया दिनों के एलसीएम को कुल काम मानते हैं, तो 20 और 30 का एलसीएम 60 आएगा, 20 तियाँ 60 और 30 दूनी 60। यहाँ पे आएगी क्षमता। ठीक, क्षमता लिखने का तरीका मैंने बता दिया, 20 तियाँ 60 तो 3 लिख दो, और 30 दूनी 60 तो 2 लिख दो। मतलब क्षमता क्या आई, ए और बी की क्षमता का रेशियो क्या बनेगा, 3 और 2। और इसी रेशियो में आपको पैसा बांटना है, जिसकी जितनी क्षमता उसको उतना रुपया देना है। तो ए की क्षमता 3 है तो ए को 3 रुपया मिलेगा, बी की क्षमता 2 है तो बी को 2 रुपया मिलेगा। तो इस हिसाब से कुल कितना हमने दिया, दोनों को मिला के 5 रुपया। और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कुल मजदूरी की राशि 3,000 रुपया हो, तो क्वेश्चन के हिसाब से 3,000 है। ठीक, तो प्रत्येक को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ 5 को 3,000 बनाना है, तो पहले 5 को 30 बनाओ, 5 छक 30, 2 जीरो और है तो 2 जीरो और लगा दो। ठीक, मतलब 600 से गुणा करना पड़ा। फिर रास्ते में 600 मिला है, आप इसी को लेके गाना गाएंगे, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। अरे 600 का गुणा होगा। ठीक, तो यहाँ पे जब गुणा करोगे तो 6 त्रिक 1800 और यहाँ आएगा 6 दूनी 1200। तो कह रहा प्रत्येक को कितना कितना रुपया मिला,
तो ए को कितना मिला 1800 और बी को कितना मिला 1200 रुपया मिला है। बात तीज क्लियर। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है ए किसी दीवार को 30 दिन में बनाता है। तो ए किसी दीवार को 30 दिन में बनाता है, जबकि बी उसी दीवार को 40 दिन में बनाता है। तो बी कितने दिन में 40 दिन में बनाता है। यदि वे मिलकर दीवार बनाते हैं तो 7000 रुपया पाते हैं। बी का हिस्सा बताओ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पैसा सदैव इफिशियंसी के रूप रेशियो में बांटोगे। तो पहले इफिशियंसी निकालो। तो इफिशियंसी कैसे निकलेगी, पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 120, ये कुल काम आएगा। और क्षमता मैंने निकालने का तरीका बताया है कि 3 चौक 12 तो 4 और 4 तियाँ 12 तो 3। ठीक, तो ए और बी की क्षमता का रेशियो आया 4:3। ठीक, तो जितनी जिसकी क्षमता उसको उतना रुपया दोगे। ए की क्षमता 4 तो ए को 4 रुपया, बी की क्षमता 3 तो बी को 3 रुपया। तो आपने कुल मिलाकर इन दोनों को कितना रुपया दिया, 4 3 7 रुपया। और क्वेश्चन के हिसाब से आपने कितनी मजदूरी दी है, 7000। तो अगर 7 को 7000 बनाना है तो 1000 से गुणा होगा। जिस नंबर से गुणा यहाँ उसी से यहाँ भी होगा, उसी से यहाँ भी होगा। तो 4000 और बी को कितना मिलेगा 3000। ठीक, 4 × 1000 4000, 3 × 1000 3000। बात तीज क्लियर। ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, ए बी और सी 3 लोग हैं। कह रहा है 12 दिन में और 15 दिन में और 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक, यदि वे मिलकर काम करते हैं तो 240 रुपया पाते हैं। तो ए का हिस्सा बताओ। ठीक, कह रहा है ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12 दिन में 15 दिन में और 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करते हैं तो उन्हें 240 रुपया मिलता है। तो ए का हिस्सा पूछा है। ठीक, अब दिनों के एलसीएम को टोटल वर्क मानोगे तो एलसीएम आएगा 60। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, एलसीएम निकालना टाइम एंड वर्क के चैप्टर में, तो बार बार नहीं बताएंगे। 12 5 60, 15 चौक 60 और 20 तियाँ 60। ठीक, तो क्षमता क्या निकल के आई, ए की क्षमता 5, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 3 निकल के आई। ठीक, तो क्षमता का रेशियो क्या होगा, 5:4:3। ठीक, मतलब ए को 5 रुपया मिलेगा, बी को 4 रुपया और सी को 3 रुपया। तो कुल मिला के कितना रुपया मिलेगा, 5 4 9 और 3 12। तीनों को कुल मिला के कितनी मजदूरी मिली है, 12 रुपया। ये है रेशियो के हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में कितना रुपया मिला है, 240 रुपया। तो अगर 12 को 240 बनाओगे तो 12 दूनी 24 और 1 0 और, तो 1 0 और लगाओगे, मतलब 20 का गाना लगेगा। तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, 20 का गुणा। तो 5 दूनी 10, 4 में 20 का गुणा करोगे तो 80 और 20 तियाँ 60। ठीक, किसका पूछा था, ए का हिस्सा बताओ। तो ए का हिस्सा 100 रुपया है। ठीक, इस 240 रुपये की मजदूरी में से ए को कितना मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है ए बी तथा सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 6 8 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, 6 8 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, तो दिनों के एलसीएम को आप टोटल वर्क मानोगे तो इनका एलसीएम आएगा 24। तो 6 चौक 24, 8 तिरिक 24 और 12 दूनी 24। ठीक, तो ये होगा क्षमता। ठीक, तो ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3 और सी की क्षमता 2। ठीक, तो क्षमता का रेशियो क्या बनेगा, ए बी सी का 4:3:2। ठीक, तो जो क्षमता का रेशियो होगा उसी रेशियो में पैसा बांटना है। तो मतलब ए को 4 देना है, बी को 3 रुपया और सी को 2 रुपया। तो आपने इन तीनों को मिला के कितना रुपया दिया, 4 3 7 2 9 रुपया दिया। और क्वेश्चन में कितना दिया गया है, यदि वे तीनों मिलाकर 1800 रुपये पाते हैं तो बी का हिस्सा बताओ। 1800 रुपये पाते हैं। ठीक, तो 9 दूनी 18
और 2 जीरो और है, तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, क्या होगा, इसी 200 का गुणा होगा। 4 दूनी 800, 3 दूनी 600 और ये होगा 400। ठीक, तो किसका हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा बताओ, तो बी का हिस्सा कितना होगा, 600 रुपया होगा। ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ए, बी तथा सी किसी काम को अलग अलग 10, 20 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कुल मजदूरी 2600 रुपया पाते हैं, तो उसमें ए का हिस्सा बताओ। ठीक, तो सबसे पहले कुल काम निकालेंगे, तो एलसीएम को कुल काम मानते हैं, दिनों के एलसीएम को, तो एलसीएम आएगा 60, 10 छक 60, 20 तिया 60 और 15 चौक 60। ठीक, तो ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 3 और सी की क्षमता 4। ठीक, तो ए और बी और सी की क्षमता का रेशियो क्या बनेगा, 6, 3, 4। ठीक, तो इसी रेशियो में पैसा बांटना है, तो ए को 6 रुपया मिलेगा, बी को 3 रुपया और सी को 4, तो कुल मिला के तीनों को कुल मिला के 13 रुपया मिला है रेशियो के हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से 2600 रुपया मिला है, तो 13 दूनी 26। ठीक, तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, क्या होगा, 200 का गुणा होगा, तो 6 दूनी 1200, 3 दूनी 600 और ये होगा 4 दूनी 800। कह रहा है ए का हिस्सा बताओ, तो ए का हिस्सा कितना है, 1200। ठीक, तो ये अगले सवाल पे चलते हैं, ये आपको क्लियर हुआ होगा ये सवाल। ये तीसरा टाइप है इस चैप्टर का। पहला टाइप था ए और बी का दिया रहता था, दूसरा टाइप था ए बी सी, 3 लोग दिए रहते थे। ठीक, पहले टाइप में 2 लोग दिए रहते थे, ए किसी काम को 20, बी किसी काम को 30। दूसरे टाइप में क्या था, टाइप सेकंड कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। ठीक, तो पहले में 2 आदमी थे, दूसरे टाइप में 3 आदमी थे। अब तीसरे टाइप में चलते हैं। तीसरे टाइप करने के लिए आपको एक नियम पता होना चाहिए, जो कि मैंने टाइम एंड वर्क में बताया था कि और का मतलब होता है प्लस और सहायता का मतलब भी क्या होता है, प्लस। ठीक, इन दोनों का मतलब प्लस होता है। ठीक, तो ये बात आप लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तीसरा टाइप, टोटल 4 टाइप के सवाल हैं और 4 के चारों टाइप ही आपके गाने से ही खत्म होंगे। ठीक, तो करते हैं तीसरा टाइप। व्यक्ति ये अकेले किसी काम को 15 दिनों में करता है। ठीक, व्यक्ति ये अकेले किसी काम को 15 दिनों में करता है। ठीक, परंतु एक लड़के की सहायता से। ठीक, तो सहायता का मतलब प्लस होता है, मतलब वो तो खुद काम कर ही रहा है, साथ में एक लड़का है, बी फॉर बॉय, बॉय माने लड़का। ठीक, तो अब वो तो काम कर ही रहा है, साथ में लड़के की मदद ले रहा है, सहायता ले रहा है, तो सहायता का मतलब प्लस। ठीक, तो लड़के की सहायता लेकर के उस काम को 12 दिनों में समाप्त कर देता है। ठीक, उसके बाद लिखा है ज्ञात कीजिए 6000 रुपये की कुल मजदूरी में से लड़के को कितना रुपया मिलेगा। ठीक, तो दिनों के एलसीएम को टोटल वर्क मानोगे तो 60 आएगा, 15 चौक 60 और 12 25 60। ठीक, अब देखो ये जो इफिशियंसी है, ये जो क्षमता है, ये किसकी है, ए की है, तो ए की क्षमता निकल के आई 4। ठीक, लेकिन ये जो क्षमता है ये बी की नहीं है, ये दोनों की मिला करके। ठीक, तो अगर दोनों की मिला करके क्षमता कुल 5 है और जिसमें में से ए की अकेले 4 है, तो बी की आप निकाल नहीं लोगे, बी की कितनी हो जाएगी, 5 - 4 1। ठीक, तो बी की क्षमता 1 है ना कि 5। तो यहाँ पे गलती मत करना, जब सहायता वाले क्वेश्चन आ जाएं या और वाले क्वेश्चन आ जाएं तो इफिशियंसी निकालने में आप जल्दबाजी मत करिएगा, गलती मत करिएगा। ये जो क्षमता होती है 5, ये दोनों की मिला करके होती है। ठीक, ताकत दोनों के पास मिला के 5 है और जिसमें अकेले ए के पास 4 है, तो बी के पास 1 ही होगा, तभी मिल के 5 होगा। तो अब आपको यहाँ से इफिशियंसी पता चल गई कि ए की इफिशियंसी
4 है और यहाँ से हमने बी की निकाला 1, तो इफिशियंसी का जो रेशियो आएगा 4:1 आएगा, ना कि 4:5। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब ए को 4 रुपया देना है, बी को 1 रुपया देना है, तो दोनों को मिला के कुल कितना देना है, 5 रुपया। ये रेशियो के हिसाब से बात होगी। क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो दोनों को मिला करके 6,000 रुपया देना है। अब अगर 5 को 6,000 बनाना है तो कुछ लोग नहीं बना पा रहे होंगे, 5 को 6,000 कैसे बनाएं, या अगर यहाँ 7,000 आ जाता तो कुछ लोगों की हालत खराब हो जाती, कैसे बनाएं। ठीक, तो अब यहाँ देखिए एक तरीका, जैसे अगर मैं कहूँ 2 को 8 बनाओ, तो 2 को 8 बनाना बहुत आसान है, 2 चौक 8। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे होता 2 को 81 बनाओ तो आपकी हालत खराब हो जाती। तो कैसे करते, ये जो 2 को 8 बनाने का जो तरीका है, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, ये जो 4 आया है कैसे आया है, 8/2 करोगे तो आएगा। ठीक, तो जब कभी भी क्वेश्चन कठिन लगे कि बनाना आसान ना हो, जब आप बनाना आसान हो तो आप ऊपर वाला तरीका लगाओगे, और जब बनाना आसान ना हो, बनाना कठिन हो कि 2 को 81 बनाना कैसे बनाए, तो आप क्या करोगे, जैसे 2 को 8 बनाया हो दूसरे तरीके से, जो बनाना है वो ऊपर और जिससे बनाना है वो नीचे। ठीक, तो जैसे अगर 2 को 81 बनाना रहता तो आप पढ़ाना पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि होता ही नहीं 2 को 81 बनाना। तो क्या करते, जो बनाना है वो ऊपर आएगा और जिससे बनाना है वो नीचे आएगा। ठीक, वही तरीका यहाँ भी लगाएंगे। कुछ लोगों को मान लीजिए पढ़ना आता है तो 12×5=60 होता है, तो 12 से गुणा और 2 जीरो और है तो 2 जीरो और। ठीक, लेकिन कुछ लोग नहीं बना पाएंगे डायरेक्ट, तो क्या करेंगे, जो बनाना है वो ऊपर आएगा और जिससे बनाना है वो नीचे आएगा। अब यहाँ से काट लीजिए 12×5=60, तो कुल मिला के कितना आएगा, रास्ते में आपको क्या मिलेगा पता चल जाएगा। जब आपको थोड़ा कठिन लगे कि ना बना पाएँ, तो जो बनाना है ऊपर लिखिए और जिससे बनाना है नीचे लिखिए, दोनों को भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रास्ते में क्या चीज़ मिलेगा। ठीक, तो रास्ते में क्या मिलेगा, 1200। ठीक, तो 1200 मिला। अब इसी 1200 को लेकर के गाना गाना है, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, 1200 का गुणा, तो 12 चौक 48 और ये हो जाएगा 1200। क्वेश्चन पूछा था लड़के की मजदूरी कितनी है, तो लड़का माने बी और बी की मजदूरी कितनी है, 1200। ठीक, तो 6,000 की मजदूरी में से लड़के का हिस्सा क्या है, 1200 रुपया।